हेलो बड़ीज, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग गर्ल। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है। देखिए, आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम सभी की रीडिंग लेंगे। इवन इफ़ यू श्योर कि थर्ड पार्टी है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हुई तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी भी एनर्जी पिक हो सकती है। आपकी जो एनर्जी हो, आपसे जो रेजोनेट हो, आपको जो पॉजिटिविटी लग रही हो, आप उसको क्लेम करें। ठीक है, जेंडर कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी हो आप रीडिंग देख सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, या फिर आप किसी भी पार्टनर के लिए, इवन फॉर योर क्रश अगर आप देख रहे हैं रीडिंग तो भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये सारे कार्ड्स पहले शफल करूँगी, ठीक, फिर हम देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड, एरिस, सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 5। ये आप इन नंबर से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की बर्थ डेट, ठीक है, या फिर लाइफ पाथ नंबर। एंड मंथ है मुझे दिसंबर, मार्च, अगस्त, जनवरी, मई। ये कुछ मंथ है जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्लैरिफाई इन सब कार्ड्स को। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस की एनर्जी ये चीज़ शो करती है कि देखो एनर्जी जो है ना वो स्टक है। अभी आपके पार्टनर जो है ना वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वो दिल से चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, बट कोई तो चीज़ है जो उनको स्ट्रक करी, और वो चीज़ पता है क्या है, वो है उनकी मदर। उनकी मदर की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका मदर का बहुत बड़ा कह सकता है कि उनके ऊपर असर है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इस वजह से उनको मदर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ना आपको एक पार्टनर का मटेरियल, आई मीन एक अच्छा पार्टनर मानते हैं। ठीक है, होता है ना हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, उस टाइप का। ठीक है, सो आई यूज डबल पार्टनर। सो ये आपको ब्यूटीफुल मानते हैं। इनको पता है कि अगर ये आप अपने माँ के खिलाफ जाकर आपको कमिटमेंट दे भी देना तो भी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दिल जीत लें इनका, इनके मदर का। देखो पार्टनर बुरे नहीं है, वो तो आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट इश्यू क्या है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि जितना ही आप अपने मदर से प्यार करते उतना ही प्यार आपसे भी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है ये एक तरफा प्यार है, नहीं, दोनों से करते हैं। तो क्या है कि ये छोड़ नहीं पा रहे, ना आपको भूल पा रहे, ना मदर को छोड़ पा रहे। सो ये एक बहुत बड़ा इशू मुझे दिख रहा है। कमिटमेंट देना चाहते हैं पर क्या करें, है ना, मजबूरी होती है इंसान की। तो इस टाइप की एक स्टक एनर्जी दिख रही है। एक्शन लेना चाहते हैं, अभी वो क्या करें, अभी वो आइडियाज़ देख रहे हैं, नई नई आइडियाज़ देख रहे हैं कि क्या करें कि मदर हाँ कर दे, रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, एक आइडियाज़ लगाना होता है ना, कोशिश कर रहे हैं बार बार घुमा फिरा के बात रखना अपनी मदर के सामने अपने रिश्ते की। देखो अब वो आपसे उसमें भी हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं, बट देखो ये नहीं है इसका मतलब कि वो भूल गए, नहीं, वो चांस का वेट कर रहे हैं, वो चांस बना रहे, वो रास्ता बना रहे कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। ठीक है, सो ये एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इधर पिक हो रही है। ठीक है, जितनी क्या आपने उनकी की है ना उतनी आज तक उनकी किसी ने नहीं की। ठीक है, एक मदरली नेचर, एक गॉडेस नेचर आपका मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेल और फीमेल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब एक नर्चरिंग, एक केयरिंग एनर्जी, एक दूसरों को प्यार देने वाली, सेक्रीफाइस वाली एनर्जी आपके अंदर है। ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती ही है। सो ये चीज़ आप में है। ओके, सो यही बात की कमिटमेंट देने की इच्छा है, सब है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज जो केयर आपने उनको दी है ना, वो आज तक किसी ने भी नहीं दिया, और ये बात उनको भी अच्छे से पता है। बट वो नो कॉन्टेक्ट में है, तो उसका रीज़न उनकी मदर। ठीक है, सो चलिए क्लैरिफाई ट्री ऑफ वॉन्ड्स को गाइज पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। तो मतलब देखिए, ये जो एनर्जी है ना, वो दिखाती है कि जो पर्सन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपके साथ वही रिश्ता, ठीक है, वही रिश्ता वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए। ठीक है, बट क्या है कि अभी ये कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, कुछ कर नहीं रहे, या फिर कह सकते हैं कुछ करने की हिम्मत नहीं है। एंड देखो, कभी कभी ना इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। बट ये आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि इनको लगता है कि अगर वो आपसे कुछ बोलेंगे तो आप नाराज़ हो जाओगी। ठीक है, बिकॉज़ इन्होंने कहीं ना कहीं देखो आपके साथ चीट किया है। ठीक है, और ये अपने मदर से प्यार करता है, ये बात ठीक है, बट इट डज़ंट मीन कि वो आपको इग्नोर करे। तो अभी ये किस मुँह से आपके पास आई, ये सोच रहे हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे बोलेंगे, आपसे बोलने की कोशिश करेंगे भी, तो भी आपको ये लगेगा कि ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं आ रहे। और दूसरा रीज़न गाइस यहाँ पर ये दिख रहा है कि उनको लगेगा कि अगर वो सामने से कमिटमेंट देंगे तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा आपकी नज़रों में, ऐसा इन्हें फील होता है। तो ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि आप बुरा मान जाओगे, या फिर आप बुरा मान जाओगे अगर वो बात करने की भी कोशिश करेंगे तो भी। ठीक है, सो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से देखो ये तो चाहते हैं रिलेशनशिप पहले जैसा करना। ठीक है, इनकी जो गलतियों की वजह से, इनकी जो प्रायोरिटी के चक्कर में जो ख़राब चीज़ हुई है उसको ठीक करना चाहते हैं, बट हिम्मत नहीं है। क्योंकि देखो, अंदर से तो इंसान को पता होता है ना कि उसने गलती की, उसने गलत की है, तो इनको अंदर से ये चीज़ खाई जा रही है, तो ये हिम्मत नहीं हो पा रही। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट। अभी देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये आपको छुप छुप करके देखता है, ऐसी एनर्जी भी है ना, ऑनलाइन इंस्टा, तो ऐसी एनर्जीज़ है ना, देखते हैं छुप छुप के ये सब करके, बट डायरेक्टली हिम्मत नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को देखिए यहाँ पर, हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, तो इट शोज डोमिनेंस। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी डोमिनेंस को शो करती है। शायद आप ना पहले इनकी हर बात मानते थे। ठीक है, ये जो कहते, हाँ हाँ इन्होंने ऐसा कहा, ये करेंगे तो हाँ ठीक है वो यही करेंगे। आपका कैसा था कि भाई ये खुश रहे, ठीक है, ये ठीक रहे, तो आप इनकी सारी बातें मानते थे, इनसे कोई सवाल नहीं करते थे, इनसे कुछ बात बोलते नहीं थे, उल्टा नहीं बोलते थे, इन्होंने जो कह दिया वो सर आँखों पर। सो ऐसी एनर्जी आपकी थी। पर अभी क्या हो गया, अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, अभी आप इनकी हर बात नहीं मानते आप, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो। क्योंकि आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि लाइफ में चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चेंज हो गए हो। अभी आप इनकी बात नहीं मानते, अभी आप अपने लिए कुछ करते हो, आप अपनी सेल्फ के लिए कुछ करते हो। तो ये बात, ये पर्सन सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो ये बात हर बात मानते थे या हर बात मानती थी, अभी क्या हो गया, अभी इतना बदल कैसे गई, अभी ये मेरी बात क्यों नहीं मानती। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। ये खुद हैरान है कि कैसे आप इतना बदल गए हो। ठीक है, पहले तो हर बात में इन्हीं की बात माना, आपके अंदर शायद हिम्मत नहीं थी कि आप इनसे कुछ बोल पाओ। हिम्मत मतलब देखो, उस हिम्मत में प्यार था, ऐसा नहीं कि आप इनसे डरती थी, बट नहीं, आपको डर था कि कहीं ये बुरा ना मान जाए, इनको बुरा ना लग जाए, तो उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इनकी बात मानते थे, और इस वजह से फॉर ग्रांटेड इन्होंने आपको ले लिया। ठीक है,
देखो, आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, बट अगर हम किसी की ज़्यादा ही बात मानते हैं, ज़्यादा ही उसके अच्छे के लिए हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो वो इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि हम डरते हैं, तो वो उनका प्यार, उनका बात करना कहीं ना कहीं डोमिनेशन बन जाता है। सो यही इशू आपके भी केस में है, बट फॉर्चुनेटली आपको ये बात समझ में आ गई, आप मूव ऑन कर गए हो, अभी आप उनकी बात नहीं मानती। ओके, देखो 5 ऑफ कप्स के साथ ही जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो ये बताती है कि आपने ना इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा हेल्प, जैसे देखा फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा की थी, है ना। इनके लिए वो सब कुछ किया, एक जो एक अच्छा लाइफ पार्टनर करता। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है गाइस कि अभी ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, अभी ये किसी बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। ठीक है, या और सिर्फ फाइनेंशियली और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, और अभी इनको सबने अकेला छोड़ दिया है। जिस मदर के लिए इन्होंने आपसे के लिए लड़ाई की, ठीक है, उस मदर ने भी इनका साथ छोड़ दिया। अभी इनके लाइफ में कोई नहीं खड़ा, और अभी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स का तूफ़ान आ गया है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है और बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ है, फिज़िकल इश्यूज़ है, बट अभी साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मुझे इनके एनर्जी में रिग्रेट दिखाई देता है, इन्हें रिग्रेट है कि आपके जैसी अच्छी पार्टनर जो इनके हर चीज़ में साथ देती थी, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, इनके केयरलेसनेस की वजह से उन्होंने इतना अच्छा पार्टनर गंवा दिया आपके जैसा। मुझे ऐसा दिख रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, आपने इनकी बहुत हेल्प की। अगर कोई इंसान आपको पैसे दे रहा है, अगर कोई इंसान फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो भाई ट्रस्ट है ना। ठीक है, आपको ट्रस्ट था, इसे आपने हेल्प की। ठीक है, देखो, तो इस बात का रिग्रेट है कि बिकॉज अभी ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, इनको सहारा देने वाला, इनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सबने साथ छोड़ दिया, तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मतलब इनकी रातों की नींदें उड़ गई है ये सोच करके कि अब ये करे तो करे क्या, कैसे कैसे वो रिश्ता, कैसे वो प्यार वापस पाए। ठीक है, हर चीज़ में लाइक आपने अपना नहीं सोचा कभी भी, आपका नुकसान हो रहा है होने दो, बट इसका अच्छा होना चाहिए, ऐसी सोच थी आपकी। हर चीज़ इनके लिए की, हर चीज़, एवरीथिंग यू डिड फॉर योर पार्टनर, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर पिक होती है। ठीक है, तो इनको रिग्रेट है कि कैसे ये रिश्ता खो दिया, और अभी ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, इसका कोई भी साथी नहीं। ठीक है, तो ये आप ही थी जो इनका साथ दे सकती थी। अभी भी आपके दिल में वो जो एक प्यार है ना, वो कम नहीं हुआ। आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है, बट दिल क्या कहता है, दिल इन्हीं की तरफ भागता है, क्योंकि देखो प्यार चीज़ ही ऐसी है ना। ओके, टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, टावर की 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मुझे गाइस ऐसा दिख रहा है ना कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, आपको हर्ट किया है। ठीक है, देखो एक होता है, मतलब इस टाइप का हर्ट कि इंसान जिस चीज़ को बुला नहीं पाता, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की, और अभी क्या हो रहा है, अभी ना इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। ठीक है, आपके जैसा ट्रस्टवर्दी और लॉयल पार्टनर इन्होंने खो दिया। इनको ऐसा लग रहा है, इन्हें ना रिश्ते की वैल्यू अभी समझ में आ रही है, बिकॉज़ ना आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है। ठीक है, एक होता है कमिटेड होना और एक होता है कमिटमेंट, खुद से कमिटेड होना। ठीक है, खुद से कमिटेड होना, लाइक ये आपके लिए सब कुछ थे, आपकी फ्रेंड, आपका पार्टनर। ठीक है, आपके लाइफ की हर चीज़ ये बन चुके थे, इनके अलावा आपको किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके का इन्फ्लुएंस इनका आपके लाइफ पर था, आपकी ज़िंदगी पर था। ठीक है, ये आपका सब कुछ और पूरी दुनिया बन चुके थे। बट कहते हैं ना कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी के लिए कमिटेड होते हैं, तो इस पर्सन को वैल्यू रिश्ते की समझ में नहीं आती, इन्हें भी नहीं आई थी।
ठीक है, और इन्होंने आपको बहुत बुरा हर्ट किया, इन्होंने खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, खुद से इतना अच्छा खासा रिश्ता बेकार किया। सो अभी देखो ये रात भर यही सोचते, इनके रातों की नींदें उड़ चुकी है ये सोच करके कि क्यों इन्होंने आपके जैसा पार्टनर खो दिया, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। आपके जैसा कमिटेड, इतना कमिटेड कि मतलब इनके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता था, इनको आप पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया बना चुके थे, इतना ज़्यादा कमिटेड पार्टनर इन्होंने खो दिया। तो इस बात का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख है इनको। ठीक है, यही सोचते हैं कि अभी क्या करूँ, इतना अच्छा रिश्ता ख़त्म हो गया, इतने सारे अच्छी चीज़ें कोलैप्स हो गई। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी अभी देखो यूनिवर्स ने उस टाइम पे रास्ते ब्लॉक करता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब ये चीट कर रहे थे तब तो कुछ नहीं हुआ, और अब जब ये लॉयल्टी चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, तो अभी सब कुछ इनका कोलैप्स हो रहा है। दिस इज़ व्हाट हाउ कर्मा रूल्स। ठीक है, ऐसे ही है कर्मा, ऐसे ही एक्ट करता है। सो यही चीज़ मुझे इनके लाइफ में दिख रही है, कोलैप्स होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सो यस, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है इनको रिश्ते को ठीक करने की, सब कुछ पहले जैसा अच्छा करने की। ठीक है, यूनिवर्स देखो, जब यूनिवर्स ने इनको आईना दिखाया, मैं ये कह सकती हूँ, जो इन्होंने किया वो इनके सामने आ रहा है, और जो अच्छाई, जो लॉयल्टी आपने दी वो आपके सामने आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन लाइफ में ना आए तो कोई न्यू पर्सन आए, तो यस बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन जो आपको समझे, जो आपके एफर्ट को समझे, वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। इफ़ यू वांट अनदर रिलेशनशिप दैन यस। चलो मैं और एनर्जीज को पिक करती हूँ पहले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, और क्या एनर्जी आ रही है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, और क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी। टेम्परेंस, सो गाइज टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर ये शो करेगी, ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते को पहले जैसा करना चाहते, पहले जैसा, जैसे रिश्ता पहले था ना वैसे, जैसे आप इनसे प्यार करते थे, जो रिश्ते में प्यार था पहले, वो चीज़ें जो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की, अपनी गलतियों की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट किया ना, आप ही ने एफ़र्ट डाले बट इन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं डाला। सो ये यही सोच रहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिश्ता तो तभी बैलेंस होता है जब एफ़र्ट दोनों तरफ से हो। सो ये जो चीज़ है, आई मीन ये जो पर्सन है, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस बार अगर वो आएंगे ना आपके पास, तो वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, उनका ऐसा है कि अगर मैंने अगर वो मुझे प्यार दे रहा है तो मैं उन्हें प्यार दूंगा, या फिर मैं उन्हें प्यार दूंगी। ठीक है, इस बार जो मेन पॉइंट है आपके रिश्ते का वो है इम्बैलेंस, तो उसको ठीक करना है। ठीक है, सो ये पर्सन इसी एनर्जी में आएंगे अभी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को 2 ऑफ कप्स ने इधर क्लैरिफाई किया है गाइस। सो ये एनर्जी ये शो करती है कि जो पर्सन है ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। ठीक है, कभी भी तारीफ़ ये पर्सन बिल्कुल नहीं करते ज़्यादा, है ना, कभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, कभी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और गाइस मुझे एक और चीज़ इधर दिख रही कि इस रिश्ते में ना आपने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लाइक यू कॉम्प्रोमाइज़ एवरीथिंग। आपने बहुत चीज़ें बदली हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने बदल दी हैं इनके लिए, ताकि ये खुश रहे। ठीक है, आपका ऐसा था कि ये पर्सन खुश रहे, इस पर्सन को कोई तकलीफ़ ना, तो इसलिए आपने क्या किया, आपने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की, बहुत सारी चीज़ें बदली। ठीक है, अपनी बहुत सी आदतें, अपने बहुत से इवन खाने पीने तक की चीज़ें, खाने पीने तक की चॉइस, आपकी हर एक चॉइस, आपकी हर एक स्टाइल आपने बदली। क्यों बदली? ताकि ये पर्सन खुश रहे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से हुआ, बट इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, ज़ीरो एफर्ट। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं अभी आपकी कीमत समझ में आ रही है कि भाई ये बंदा, ये बंदी कितनी लॉयल थी, किसने इतना सब कुछ मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतना सब कुछ मेरे लिए बदला।
ठीक है। तो इस बात का एहसास बहुत है और अभी ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज में आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। इस बार ये आएंगे ना गाइस, तो ये नहीं छोड़ के जाएंगे। पूरे दिल से मन्नतें करते हैं कि एक बार सुधार का मौका मिल जाए, एक बार चीज़ें फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। सो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखती है। अभी मैं कुछ और कार्ड पिक करती हूँ। अभी मैं 3 कार्ड्स एक साथ पिक करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। गाइस आई मीन यहाँ पर एक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है गाइस। इस पेज ऑफ वॉन्ड्स को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया गाइस। तो ये चीज़ जो दिखाती है एनर्जी की, वो आपको ना कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, बट क्या है कि वो घबरा रहे हैं। घबराहट किस बात की, उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे ना, तो आप रिजेक्ट कर दोगे या फिर आप उनसे बात नहीं करोगे, ठीक है। आप उनसे बहुत रूडली बात करोगे। सो इस बात का उन्हें डर है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं बट, ठीक है। और एक और चीज़, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। लाइक वो चाहते हैं ना कि आप खुद कॉल या फिर मैसेज करो, क्योंकि आप खुद कॉल मैसेज करोगे ना तो आप उनसे रूडली बात नहीं करोगे, बिकॉज आपने खुद नहीं तो किया है। और एक और चीज़ का इसकी, वो ये सोचते हैं कि वो आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप फिर ये कहोगे कि तुम आए थे मेरे पास कॉल मैसेज, तुमने किया था, तुम रिलेशनशिप में वापस आए थे। तो उनको ना कोई चांस नहीं मिलेगा। और अगर आपका कॉल या फिर मैसेज गया तो फिर वो कह सकेंगे कि तुमने कॉल किया था, मैसेज किया था, तुम रिलेशनशिप में आना चाहती थी, सो मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लाइक जिम्मेदारी रिलेशनशिप में वापस आने की वो नहीं लेना चाहते, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद आपका ही कॉल आ जाए, ठीक है। ऐसी अगर वो कॉल करेंगे ना तो फिर इशू क्रिएट होगा, ठीक है। फिर उनके लाइफ में वो चीज़ें पलट सकती है, उनके सिर पे वो जिम्मेदारी आ जाएगी रिलेशनशिप को चलाने की। वो कहेंगे कि आई मीन ऐसी एनर्जी है कि वो ये नहीं चाहते कि उन आगे जाकर के आप ये कहो कि तुम आए थे और उनकी जो इमेज है वो डाउन हो जाए। सो ये एक ईगो वाली भी बात हो गई ना, ठीक है। सो यही इशू है, बस मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है। ओके, देखो 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है पूरे एनर्जीज में। 4 नंबर हो सकता है आपको 4 बार बार दिख रहा हो। सो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, ठीक है। सो ये इस बात का मीनिंग होता है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो उन्हें कॉल करना, उनको मैसेज करना, बट देखो इंसान की फितरत नहीं जाती है, फिर आप पर ही पलट जाएंगे। ऐसी भी मुझे एनर्जीज दिखाई देती हैं, ठीक है। सो हाँ, कॉल मैसेज है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार करते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल सारी एनर्जीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ थॉट्स की नहीं, एक्शन की एनर्जीज है। सो एक्शन बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। बहुत सी रीडिंग्स में ना थॉट्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादा आती है, इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा आती है। ये जो एनर्जी है ना एक्शन की, ये बहुत रेयरली ही किसी रीडिंग में आती है, जो इस रीडिंग में आई है। सो एक्शन की एनर्जीज, एक्शन ले रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओह माय गॉड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक ऐसी अट्रैक्शन, लाइक जब वो आपको याद करते हैं ना, वो आपको भुला नहीं पा रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूर जाए, पर वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। आपकी जब याद आते हैं ना तो कभी कभी इतना इंटेंस फीलिंग्स आती है, इतना इंटेंस कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है ना, वैसे उनको क्रेविंग होती है आपसे मिलने की, आपको एक बार देखने की, आपसे एक बार बात करने की, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि वो ना कुछ ऐसे तरीके
ट्राई कर रहे हैं जिससे कि आप उनसे अट्रैक्ट हो, आप उनसे बात करो, ठीक है। आपकी तरफ से कोई एनर्जीज आए वो ये चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई पहल हुई वो ये चाहते हैं। सो कुछ तो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट हो, कुछ ऐसा एक्शन, कुछ लाइक सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल दिया, किसी से कुछ बोल दिया, ठीक है। सो मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे वो आपका ध्यान अपनी तरफ, आपका अटेंशन अपनी तरफ खींच सके, ताकि आप पहल करो, ठीक है। बिकॉज आप ना कहीं बदल चुके हो। आप पहले जो उनके हर बात से डोमिनेट हो जाते थे, अभी आप डोमिनेट नहीं होते, अभी आप अपने काम करते हो। आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है, इतना नहीं। पहले बहुत ज़्यादा ही इमोशनल थे, सो अभी आप काफ़ी कंट्रोल में आ गए। सो ये ऐसे ही कुछ तरीके ढूंढ रहे जिससे कि ये जल्दी से जल्द आपको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है। ओके, समझ गई। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ ना बढ़ना चाहते हैं, ये जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इनके दिल में एक डर लग रहा है। कैसा डर? वो ये सोच सोच के परेशान है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, अगर मैं लेट हो गया, तो आपकी लाइफ में कहीं कोई और बंदा या बंदी ना आ जाए, ठीक है। तो इन्हें डर है कि अगर इनके एक्शंस लेट होते रहे, आपका टेंशन ये सही टाइम पर नहीं ले पाए, सही टाइम पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, पहल नहीं की, कमिटमेंट नहीं दी, तो आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा, और ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिकॉज ठीक है, मतलब डर है उनको, यही एक डर सता रहा है। सो ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दबाजी में आपकी तरफ आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लगा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं कि क्या करें जिससे कि अपने पार्टनर का ध्यान हम अपनी तरफ खींच सकें, है ना। ज़बरदस्ती मतलब कहीं से ब्लॉक करना, कहीं से अनब्लॉक करना, मतलब ऐसी चीज़ें। चाहे आपको गुस्सा है या प्यार है, बट आपकी अटेंशन चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने का डर है। लेकिन जजमेंट की एनर्जी, मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि विद इन टू डेज़ वो उनका कॉल या मैसेज आ जाए। क्योंकि देखो, एक्शन बहुत जल्द लेना चाहते हैं, बहुत लेट नहीं करना चाहते हैं। मतलब एक एक सेकेंड उनके लिए बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। सो दो दिन में, यानी कि 48 आवर्स में उनका कॉल या मैसेज आपको आए, ऐसा एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी और वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। क्लेम कीजिएगा एनर्जी को और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो दिस इज़ व्हाट। ओके, मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, क्लेम एनर्जी को क्लेम करो, एनर्जी को क्लेम करोगे ना तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।